नमस्ते। हम अपने नया वीडियो के साथ हाजिर हैं। हाल ही में संडे को अगस्त 20 तारीख को दिल्ली में कैपिटल ऑफ इंडिया में क्रिश्चियन चर्च पे अटैक हुआ, जिसमें बजरंग दल के कई एक्टिविस्ट और वीएचपी के कार्यकर्ता लोगों ने एक चर्च में अंदर घुस के जीटीबी एनक्लेव में अटैक किया और वहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट्स तोड़े, लोगों को मारा। एक लड़की के हाथ में तो बहुत ज़्यादा चोट आई है, बाइबल्स फाड़ी और इस तरह से उन लोग को उनकी संडे की जो वर्शिप सर्विस थी वो नहीं करने दी और उनको कहा कि ये देश अब सेक्युलर नहीं है और अब ये एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे इस तरह की कोई वर्शिप नहीं चलेगी। जो सारे अटैकर्स थे वो वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जोर जोर से हल्ला गुल्ला कर रहे थे और ये कह रहे थे कि यहाँ पे रेसिडेंस एरिया में ऐसी कोई वर्शिप सर्विस करना अलाउड नहीं है। वहाँ के पादरी ने ये बताया कि वो 13 साल से यहाँ पे रेगुलरली संडे को वर्शिप सर्विस करते हैं और लोग आके वहाँ पे प्रेयर करते हैं और इनने बताया कि किस तरह से ये डर डर के हर संडे वो लोग प्रेयर करते हैं क्योंकि पता नहीं कब अटैक हो जाए। फिर भी उनने कहा कि वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का अटैक कैपिटल में होगा। ये जो वर्शिप सर्विस हो रही थी ये सियोन प्रार्थना भवन में हो रही थी। सुनते हैं पास्टर सतपाल भट्टी क्या कह रहे हैं इस हादसे के बारे में जो संडे को अगस्त 20 को हुआ जी, उसके बारे में आप पास्टर क्या बताना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहता हूँ, हर रविवार की तरह इस रविवार भी हम आराधना कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे और सत्संग समाप्ति के पास ही पहुंच रहा था। 10:40 के करीब बाहर से कुछ आवाजें आनी शुरू हुई, जय श्री राम करके, क्योंकि वो माइक वाली आवाज थी और ऑडियो था उनके पास में, छोटा जो स्पीकर होता है। तो वो आवाजें आने लगी तो मैंने एक भाई को बोला कि जाके जरा देख लीजिए। तो जैसे देखने के लिए वो दरवाजे पहुंचने ही वाले थे तो उस समय वो अंदर आ गए। अंदर आके कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो? हमने बोला सत्संग कर रहे हैं हम लोग। तो कह रहे ये नहीं चलेगा, अब ये हिंदू राष्ट्र है और कोर्ट से ऑर्डर हो गए हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद में हम बात ही कर रहे थे, उसमें से कई लोग निकले, जवान व्यक्ति, और अंदर घुस के मारपीट करने लग गए। अटैक सुबह हुआ था पर 12 घंटे लग गए एफआईआर को दर्ज करने में। वहाँ पे बहुत सारे जब क्रिश्चियन समुदाय के लीडर्स वहाँ पे गए पुलिस स्टेशन पे, जीटीबी एनक्लेव पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे ऑलरेडी वीएचपी एंड बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पे आ चुके थे। बहुत बड़ी मात्रा में, कई हंड्रेड्स वहाँ पे थे और उन लोग ने पुलिस को रोका कि नहीं, इस तरह से कोई अटैक नहीं हुआ है और ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए। उसके चलते 12 घंटे के बाद कुछ 12:05 पे एफआईआर फाइनली दर्ज हुई। इस सिलसिले में एक इंसान को पुलिस ने पकड़ा है और एफआईआर में उन्होंने कहा है कि 15 से 20 लोग ने वर्शिप सर्विस वहाँ पे डिसरप्ट करी थी। पर लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ा मॉब था, 50-60 से ज़्यादा लोग मॉब में थे शामिल। देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे कैसे कार्रवाई कर पाती है, क्या प्रेशर में है, क्या वो इस तरह से इसमें कंप्लेंट नहीं दाखिल करनी चाहिए थी कि क्या मामला है। गई साल पूरे साल 2022 में 500 जैसे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम। पर हाल में अभी जस्ट 8वां महीना ही चल रहा है पर ऑलरेडी 505 इस तरह के अटैक्स, इंटिमिडेशन, डिसरप्टिंग वर्शिप सर्विसेज, मासेस इन द कैथलिक चर्च, अलग अलग हादसे हो रहे हैं पूरे देश भर में। पर दिल्ली कैपिटल स्टेट है और यहाँ पे भी इस तरह से खुले आम जो अटैक हो रहे हैं वो दिखाता है कि किस तरह से जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जो हिंदुत्व ताकतें हैं, वो कितनी ज़्यादा बोल्ड हो चुकी हैं। उन्हें कोई भी जात का डर नहीं है कि क्या हो सकता है।
सुनते हैं एक क्रिश्चियन लीडर से कि वो क्या कहना चाहते हैं इस सारे अटैक्स पे। जीटीबी एनक्लेव में यहाँ पर एक पास्टर है सतपाल जी, सतपाल भाटी जी, वो यहाँ पर प्रार्थना सभा चलाते हैं। गुजरे 12 साल से ऊपर हो गया उनको यहाँ प्रार्थना सभा चलाते हुए, कभी भी आज तक कुछ नहीं हुआ। इस संडे अचानक 35 लोग आते हैं और जो कि जिनके पास माइक होता है, गाते मतलब म्यूजिक और उसके साथ आते हैं और घुस जाते हैं चर्च में और प्रार्थना सभा को खराब करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, लड़कियों को के साथ बदतमीजी करते हैं, उन्हें मारते हैं। बाइबल को फाड़ा उन्होंने, सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको फाड़ा, मतलब तोड़ा, और जो जीसस की तस्वीर लगी हुई थी उसको भी फाड़ा, मतलब उसमें वो लगा हुआ था ग्लास, उसको भी उन्होंने उसको तोड़ा, उसको तस्वीर को भी। हाँ, तो ये जो माहौल इन्होंने बनाया, तो उसको देखते फिर हम लोग, जब हमारे पास खबर पहुंची तो हम लोग गए और करीबन 1-1:15 बजे से लेकर हम लोग लगे रहे वहाँ पर। सीसीटीवी फुटेज निकाला पुलिस के साथ मिलकर और डीसीपी एसीपी सब मौजूद थे। पर आप ये देखिए कि एफआईआर करने में उन्होंने पूरे 12-13 घंटे लिए। रात को करीब 12:05 पे हमें एफआईआर दी गई। तब तक हम वहीं थे और जब हमारा ये इंसिडेंट हुआ तो शाम को करीबन 4 बजे से पूरा मॉब, करीब 600-700 लोगों का मॉब बजरंग का थाने के अंदर घुसते जा रहे थे। तो उन लोगों को थाने से निकाला गया बाहर, और वो थाने के बाहर उन्होंने जो हंगामे किए और जय श्री राम के नारे और जो भी मतलब हंगामे किए, वो बिल्कुल ही समझ से परे थे। और उसमें मैंने डीसीपी को बोला भी, मैंने कहा देखिए, जब आपकी नाक के तले ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं तो एक प्रार्थना सभा में जाकर को ये क्या नहीं कर सकते, इनके लिए तो सभी कुछ संभव है। तो ये इस तरीके से हादसा गुजरा। आपको पता होगा कि किस तरह से जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल में थोड़े समय पहले यूएसए गए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी और यहाँ पे हर समुदाय को पूरी आज़ादी है, वो अपना धर्म अच्छी तरह से उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते, और हर एक पर्सन को फ्रीडम है। तो ऐसे समय में हम क्या समझें कि इतने अटैक्स जो क्रिश्चियन समुदाय पे हो रहे हैं, इवन मणिपुर में 250 जैसे चर्चेस जला दिए गए हैं, वहाँ पे ये हादसे लगातार हो रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे, और क्रिश्चियन समुदाय जो एक्चुअली इज़ नॉट इवन रिएक्टिंग बैक। वो ज़्यादा कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, कि वो सामने लड़ रहे हैं, कि कोई अटैक कर रहे हैं, फिर भी उन पे लगातार हादसे होते चले जा रहे हैं। देखना ये है आगे चल के कि ये अटैक्स क्या बढ़ेंगे, कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ नोटिस करने लगी कि किस तरह से इंडिया में अलग अलग तरीक़ों से माइनॉरिटीज़ को सताया जा रहा है। आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर आपको पसंद आया उस पर कमेंट कीजिए और आप शेयर भी कीजिए। डेफिनेटली हमारे वीडियोस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।